अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर वॉइस AR। नाजरीन, आज का एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा मुझसे पूछा गया, जब पूरी दुनिया अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, कोई ICBM बना रहा है, कोई सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की दौड़ में शामिल है, तो कोई अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को जदीद बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान इस दौड़ में शामिल होने के बजाय अब भी क्रूज मिसाइल्स बनाने में सबसे ज़्यादा जोर क्यों दे रहा है? बार बार नई सीरीज क्यों लाई जा रही है? कभी बाबर सीरीज, कभी राज सीरीज, कभी हरबा और अब फतेह 4। आखिर पाकिस्तान को क्रूज मिसाइल्स की इतनी जरूरत क्यों है? तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रूज मिसाइल्स होते क्या हैं, ये क्यों इतने अहम हैं, और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान बार बार इनकी तैयारी पर इतना जोर क्यों दे रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले बात करते हैं क्रूज मिसाइल्स है क्या। क्रूज मिसाइल एक ऐसा जदीद हथियार है जो आम मिसाइलों के मुकाबले में जमीन के इंतहाई करीब परवाज करता है और अपने हदफ तक पहुंचने के लिए पहले से प्रोग्राम शुदा रास्ता अख्तियार करता है। ये बिल्कुल एक बगैर पायलट वाले छोटे हवाई जहाज की तरह होता है जो जेट इंजन पर चलता है और सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और बाआसानी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर लेता है। इसके अंदर जदीद तरीन न्यूग्रेशन सिस्टम और गाइडेंस टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से ये इंतहाई एक्यूरेसी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाता है। यही वजह है कि क्रूज मिसाइल्स को जदीद जंगी हिकमत अमली में एक स्मार्ट वेपन समझा जाता है जो कम लागत और ज्यादा कारकर्दगी के साथ दुश्मन के हसास अहदाफ को तबाह कर सकता है। नाज़रीन, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स में असल फ़र्क क्या है। बज़ाहिर दोनों मिसाइल ही हैं और दोनों ही हदफ को तबाह करते हैं, मगर इनकी परवाज़ का तरीका, रफ्तार, रास्ता और इस्तेमाल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल जो लॉन्च होने के बाद सीधा ऊपर खला की तरफ जाते हैं, फिर एक मेहराब नुमा रास्ता इख्तियार करते हुए इंतहाई तेज़ रफ्तारी से वापस ज़मीन की तरफ आते हैं और हदफ को तबाह करते हैं। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तेज़ होते हैं, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक, और बहुत दूर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि इनका रास्ता दुश्मन के रडार पर बाआसानी नजर आ जाता है और जदीद एंटी बैलिस्टिक सिस्टम कभी कभार इन्हें रास्ते में ही तबाह कर देते हैं। इसके बरक्स क्रूज मिसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं। ये जमीन के बहुत करीब उड़ते हैं, दरिया, पहाड़ या मैदान के खम और रास्तों को फॉलो करते हैं और यूं दुश्मन के रडार को धोखा देते हैं। ये एक छोटे हवाई जहाज की तरह होते हैं जो टर्बो जेट या टर्बो इंजन से चलते हैं। इनके अंदर जदीद GPS रडार और न्यूग्रेशन सिस्टम निफ्स होता है जो इंतहाई दुरुस्ती के साथ हदफ तक पहुंचता है। रफ्तार के लिहाज से ये बैलिस्टिक मिसाइल जैसे तेज नहीं होते, लेकिन इनका सबसे बड़ा हथियार छुप कर वार करना और बेहतरीन एक्यूरेसी है। सादा अल्फाज में कहें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स तेज रफ्तार, लंबे फासले के और बड़े पैमाने पर तबाही के हथियार हैं, जबकि क्रूज मिसाइल्स कम ऊंचाई वाले, पोशीदा वार करने वाले और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार हैं। इसी फर्क की वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की दौड़ में हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे ममालिक अपनी हिकमत अमली के मुताबिक ज्यादातर क्रूज मिसाइल्स को तरजीह देते हैं ताकि दुश्मन के दिफाई सिस्टम को धोखा दे सकें। नाजरीन, सबसे पहले ये समझ लें कि किसी भी मुल्क के लिए हथियार सिर्फ ताकत दिखाने का जरिया नहीं होते, बल्कि वो इसकी हिकमत अमली, महदूद वसाइल, जोग्राफाई और पड़ोसियों के खतरात के मुताबिक चुने जाते हैं। पाकिस्तान के सामने वो तमाम अवामिल इकट्ठे हैं जिन्होंने इसे क्रूज मिसाइल्स की तरफ धकेला। सबसे अहम वजह करीबी दुश्मन और खित्ते के खतरात हैं। भारत की फौजी तरक्की, जदीद एयर डिफेंस सिस्टम और बड़ी फासले पर मार करने वाली सलाहियत ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो ऐसे हथियार तैयार करे जो तेजी से तैनात हों, दुश्मन के महंगे डिफेंस को चकमा दें और मुख्तसर वक्त में मौसर नुकसान पहुंचा सकें। क्रूज मिसाइल्स इन तमाम शराइत को पूरा करते हैं। वो जमीन के नजदीक उड़ कर रडार से बच जाते हैं और हसास हदाफ को दुरुस्ती से हटाते हैं। दूसरी बड़ी वजह वसाइल और लागत है। सुपर पावर जब ICBMs या हाइपरसोनिक निज़ाम बना रही हैं तो इनमें अरबों डॉलर और 100% रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत होती है। पाकिस्तान जैसी माशियत के लिए ये रास्ता अमली नहीं। क्रूज मिसाइल निस्बतन कम लागत, जल्दी तैयार होने वाले और मुकामी सनत के जरिए बहुत हद तक बनाया जाने वाला हल है। इसका मतलब यह है कि महदूद दिफाई बजट में ज्यादा मिसाइल हासिल किए जा सकें, यानी कम पैसे में ज्यादा दिफाई असर हो। तीसरी वजह डेटरेंस और फौरी रद्द अमल है। क्रूज मिसाइल ना सिर्फ रवायती वारहेड ले जा सकते हैं बल्कि एटमी वारहेड के लिए भी इन्हें मिनी डिटरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मुल्क का असल दिफाई फायदा तब बनता है जब इसके पास दुश्मन को फौरी और यकीनी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत हो। यही चीज हमला आवर को रोक देती है। क्रूज मिसाइल चूंकि ज्यादा दुरुस्त होते हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स यानी जमीन, हवाई जहाज, बहरी जहाज आदि से लॉन्च किए जा सकते हैं, इसलिए वो डेटरेंस की एक लचकदार और काबिल भरोसा शाख बन जाते हैं। चौथी वजह खुद इन्हसारी और पाबंदियों का मुकाबला है।
बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ और टेक्नोलॉजी तक महदूद रसाई ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में मुकामी तरक्की पर जोर देने पर मजबूर किया है। क्रूज मिसाइल की तैयारी मुकामी इंजीनियर्स, इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मुमकिन है, जो न सिर्फ दफाई सलाहियत को बरकरार रखती है बल्कि बैरूनी दबाव के खिलाफ एक मजबूत जवाब भी देती है। यही वजह है कि बाबर, राद, हरबा और फतह जैसी सीरीज मुकामी तहकीक और तैयारी की मिसाल हैं। पांचवी वजह मल्टी प्लेटफॉर्म अफादियत और स्ट्रेटेजिक लचक है। क्रूज मिसाइल जमीन से, हवाई जहाज से और समुद्री जहाज आदोज से लॉन्च हो सकते हैं। ये खसूसियत किसी तनाज़े में इंतहाई मुफीद साबित होती है, क्योंकि दुश्मन को हर महाज के लिए मुख्तलिफ दफाई इंतजामात करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर समुद्री या आबदोजी लॉन्च की सूरत में दुश्मन को साहिली दिफा या आबदोजी खतरात का मुकाबला करना मुश्किल होता है। इससे दुश्मन की तवज्जो हटती है और ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। आखिर में काबिल बिका और स्ट्राइक का पहलू है। क्रूज मिसाइल अमूमन हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाते हैं, जिससे मुल्की असासों को गैर जरूरी नुकसान से बचाने में मदद मिलती है और फौजी अहदाफ को मौसर अंदाज में ख़त्म किया जा सकता है। ये चीज़ खास तौर पर शहरी आबादी वाले इलाकों में बहुत अहम है, जहाँ कोलेटरल डैमेज को कम रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा चूँकि क्रूज मिसाइल स्ट्रेटेजिक अहदाफ को पोशीदा अंदाज में नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए यह हिकमत अमली में अचानक ज़रब लगाने और दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल को मुतासिर करने में बेहतरीन है। मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान के लिए क्रूज मिसाइल एक अमली, सस्ता और लचकदार और मौसर हल है, जो जुग्राफाई, दिफाई बजट, बैनुल-अक़वामी पाबंदियों और खिती खतरात के तनाज़े में बेहतरीन मुताबिकत रखते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान मुसलसल क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में सरमायाकारी कर रहा है, क्योंकि ये वो हथियार हैं जो हकीकी दुनिया के खतरात का अमली जवाब दे सकते हैं। नाजरीन, जब हम पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को समझते हैं तो इसे सिर्फ अंदरूनी दिफाई प्लान के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे खिते की सियासी और फौजी हकीकतें भी बड़ी अहम हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीख, सरहदी तनाज़ात और फौजी मुकाबलों ने दोनों मुल्कों की दिफाई पॉलिसियाँ बिल्कुल मखसूस बना दी हैं। भारत की फौजी तरकीब, बड़े दिफाई बजट और जदीद हथियारों की खरीदारी ने पाकिस्तान को इस काबिल गौर नतीजे पर पहुँचाया कि रवायती जंगी मसावी कोशिशें काफ़ी नहीं रहेंगी। इसीलिए पाकिस्तान ने एक मतवाज़न मगर लचकदार हिकमत अमली अपनाई है, जहां वो महदूद वसाइल में ज़्यादा मौसर दिफा हासिल करना चाहता है। इस तनाज़े में क्रूज मिसाइल एक अमली हल बन गए। ये दुश्मन के महंगे और बड़े दिफाई निज़ाम जैसे त्यारा शिकन और रडार को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं और कम कीमत में मखसूस अहम अहदाफ को तबाह करने की कुव्वत देते हैं। खिते में तेज़ी से बदलती फौजी टेक्नोलॉजी, बार बार होने वाली सरहदी कशीदगियाँ और दोनों अतराफ की तेज़ जवाबी सलाहियत देखते हुए पाकिस्तान को ऐसे हथियार चाहिए जो तेज़ी से तैनात हों, मुख्तलिफ महाजों से लॉन्च किए जा सकें और दुश्मन को गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला रखें, और यही चीज़ क्रूज मिसाइल फ्राहम करते हैं। मज़ीद ये कि खिते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम देना होता है कि अगर जंग हुई तो इसका जवाब ढेर सारे रास्तों से आ सकता है, ज़मीनी लॉन्च, फ़िज़ाई लॉन्च या बहरी लॉन्च। इस पैगाम का असर यह होता है कि हमला आवर के लिए खिते की तशखीस पेचीदा हो जाती है और वो फैसला करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए पाकिस्तान ने बाबर, राद, हरबा और फतह जैसे सीरीज़ पर काम किया है, ताकि हर हाल में जवाबी सलाहियत मौजूद रहे और खिते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहे। आखिरी बात यह है कि खिते का मंजरनामा सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं, बैरूनी ताकतें, बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ, दिफाई बरामदात भी इस हिकमत अमली को मुतासिर करती है। पाकिस्तान के लिए क्रूज मिसाइल एक ऐसी हिकमत अमली का हिस्सा है जो निस्बतन कम वसाइल में ज़्यादा दिफाई असर पैदा करती है, दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाती है और खिते में अमन को कायम रखने में मामून साबित होती है। क्योंकि जब दुश्मन को यकीन हो कि जवाब यकीनन और मौसर होगा तो हमले के इम्कानात कम हो जाते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 2 दहाइयों में क्रूज मिसाइल पर ख़ास तवज्जो दी है, मुख्तलिफ सीरीज़ मुतारिफ करवाई हैं। इनमें चंद नुमायाँ मिसालें हैं। बाबर सीरीज़, ये पाकिस्तान का पहला कामयाब क्रूज मिसाइल प्रोग्राम समझा जाता है। बाबर मिसाइल ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी रेंज मुख्तलिफ वर्जन में 450 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये एटमी वारहेड और रवायती दोनों ले जा सकता है। बाबर की गाइडेंस टेक्नोलॉजी इसे बहुत ज़्यादा दुरुस्त बनाती है। दूसरे नंबर पे आता है राद सीरीज़। राद मिसाइल फ़ज़ाई लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों से फायर किया जा सकता है। इसका यह मकसद है कि पाकिस्तान दुश्मन की गहराइयों में मौजूद अहदाफ को निशाना बना सके। इसकी रेंज तकरीबन 350 से 600 किलोमीटर है। राद पाकिस्तान को एक मौसर एयर लॉन्च सलाहियत देता है, जिससे भारत के हसास इलाके बराह रास्त निशाने पर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हरबा मिसाइल। ये एक शिप लॉन्चिंग क्रूज मिसाइल है जो खास तौर पर नेवी के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान को समुद्र से भी अपने दिफा और हमले की सलाहियत की ज़रूरत है ताकि दुश्मन के बहरी जहाज या साहिली अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। हरबा इस हवाले से एक अहम कदम है। चौथे नंबर पे आता है फतेह सीरीज़।
یہ پاکستان کے نئے پروگرام میں سے ایک ہے جسے مزید جدید اور لمبی رینج والا بنایا جا رہا ہے۔ فتح 4 جیسے ورژن پاکستان کے لیے مستقبل کی ٹیکنالوجی میں اہم اضافہ ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اپنی کروز میزائل ٹیکنالوجی کو اور زیادہ اپ گریڈ کر رہا ہے تاکہ خطے میں جدید چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا چاہے جتنی بھی تیز رفتار ہائپر سونک یا بیلسٹک میزائل کی طرف جا رہی ہو، مگر پاکستان نے اپنی حقیقت، جغرافیائی بجٹ اور خطی خطرات کے مطابق کروز میزائل کو بطور عملی، لچکدار اور مؤثر حل منتخب کیا ہے۔ بابر، رات، حربہ اور فتح جیسی سیریز یہی دکھاتی ہیں کہ پاکستان نے کم لاگت میں زیادہ اثر پیدا کرنے، دشمن کے دفاع کو چکمہ دینے اور ہر محاذ سے جواب دینے کی صلاحیت پر زیادہ زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بار بار نئے کروز میزائل دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ہتھیار نہیں، ایک مضبوط ڈیٹرنس پالیسی اور قومی دفاع کی عملی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معمولاتی لگی تو یہ ویڈیو لائک کریں، اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی اپڈیٹس آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔